कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, लेकिन मेरे ख्याल से आज के समय में ये इनफ नहीं है। मेरा मानना है ओनली अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, यानी योर प्रैक्टिस शुड बी इन अ परफेक्ट डायरेक्शन। अगर आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट डायरेक्शन में नहीं है तो फिर सफल होना उतना आसान नहीं है कि प्रैक्टिस किया और सफल हो गया। अब आप एक बात खुद सोचिए कि क्या सारे फुटबॉलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन क्या सारे फुटबॉलर रोनाल्डो हैं? क्या सारे फुटबॉलर मेसी हैं? तो बस ये समझना है हमें आज के समय में। नमस्कार, मैं कुमार शुभम आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सिन्हा क्लासेस पर स्वागत करता हूं और बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों का कि आपने सिन्हा क्लासेस के वीडियोस को इतना प्यार दिया है। उम्मीद करता हूं आगे भी आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो अगेन मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मैथ्स से है, स्पेशली इट इज फॉर क्लास 9। लेकिन मैं 10 को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि वो ना देखें, क्योंकि फायदा उनको भी जबरदस्त होने वाला है। जिस टार को मैं छेड़ने वाला हूं उसका यूज, उसका काम क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है, फर्दर आगे भी, लेकिन 9 एंड 10 में स्पेशली बड़ा काम है इसका। देखिए, कई बार पूछा गया है, बहुत एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थ्योरम है, और उसे मैं प्रूव करूंगा आपके सामने में, और उम्मीद करूंगा कि भाषा इतनी सरल रहे कि आप पूरी तरह से समझ पाए। अक्सर ये पूछा जाता है, प्रूव दैट the angle in a semicircle is a right angle। कहने का मतलब हुआ कि यह सिद्ध करिए, ये थ्योरम है, ये ध्यान रखिए, ये प्रमेय है, हिंदी में मैं बोलूं तो प्रमेय है कि सिद्ध करिए कि किसी अर्धवृत्त में, सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल राइट एंगल होता है, समकोण होता है। अब हम सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं और एक ऐसे डायमीटर खींच लेते हैं। जो मैंने कहा था ना, सर्कल वाला वीडियो देखिए आप, कि आप सर्कल के अंदर कोई भी एक डायमीटर खींच दीजिए, दो सेमी सर्कल फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ए है और ये बी है, मान लिया ये सेंटर है। ओ परफेक्ट सर्कल, परफेक्ट डायमीटर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वुड है, आप समझ सकते हैं, जब आप कॉपी पर प्रोटेक्टर की मदद से बनाएंगे तो परफेक्ट बन पाएगा, तो आप चीजों को और बेहतर समझ पाएंगे। ओके, तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन अ सर्कल सी, आपने बुक में देखा है, कई बार ऐसे लिखा होता है अ सर्कल सी, और यहाँ लिखा होता है सेंटर ओ रेडियस आर। ये कोई कठिन, कोई जटिल बात नहीं है, ये बस इतना कह रहा है कि एक सर्कल है सी का नाम का, सेंटर ओ है और रेडियस आर है, बस, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है? आप जरा गहराई से इस बात को समझे, गहराई से इस बात को समझेंगे आप, तो आप समझ पाएंगे कि ये सवाल ये कह रहा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कल दोनों तरफ है। आप समझिए, कोई एक ले सकते हैं आप, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो चलो मैंने ऊपर वाला लिया, ये पोर्शन ले लिया, ठीक है। इस सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल, यानी मान लिया कि यहां से एक कॉर्ड ऐसे खींचा मैंने और एक कॉर्ड ऐसे खींचा मैंने, ये एंगल बनने वाला राइट एंगल होगा, ये थ्योरम है, और बिल्कुल होगा, हर बार होगा। जितनी बार आप सर्कल बनाएंगे और एक उसमें डायमीटर खींचेंगे और उस डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से एंगल बनाएंगे, वो हर बार 90 डिग्री है ना मजेदार। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और आप कहीं भी बना लीजिए वो 90 डिग्री ही बनेगा, ये थ्योरम है, प्रमेय है। अब इसी चीज को समझना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए, तो प्रूव हमें ये करना है, मैं इतने सारे को नहीं ले रहा, इसे ले रहा हूं बस, मैं एंगल ए सी बी ले रहा हूं, क्लियर। तो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इट्स नॉट 900, इट्स 90 डिग्री, क्लियर, ठीक है। इस थ्योरम को समझने से पहले आप एक और थ्योरम को समझें। वो मैंने इसलिए स्टार्ट वहां से नहीं किया क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है, वो ये बहुत अधिक पूछा जाता है ये सवाल, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। जब आप कोई और मैथमेटिक्स में बना रहे होते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, इसलिए मैंने इसे चुना है। जो थ्योरम है, जिस थ्योरम की मैं रेफरेंस लूंगा, हेल्प लूंगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ताकि आप चीजों को बेहतर समझ पाए। वी नो, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अपने तरीके से लिखते हैं, बुक के टेक्निक से लिखते हैं, बहुत सारे अपने वर्ड्स का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ गलत होने से है। आप ये ध्यान रखिए कि जो आप लिख रहे हैं वो एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रू है, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैं बार बार कहता हूं कि या तो हाँ होता है या ना होता है। अब देखिए, राइट एंगल हो सकता है ये नहीं बोला जाता है मैथ में, वो राइट एंगल होगा ये बोला जाता है कि राइट एंगल है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वी नो, हम जानते हैं कि एंगल subtended by an arc
to the center is double the angle subtended by at any point of the remaining part of the circle. ठीक है, पंद्रह बात समझिए कि ये थ्योरम है क्या, बड़ा मजेदार थ्योरम है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर टू द सेंटर, किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल डबल होता है, दोगुना होता है एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी अगर उसी एंड पॉइंट से, उसी आर्क से बचे हुए रिमेनिंग पार्ट किसी भी जगह सर्कल के अगर हम लोग एंगल खींच देंगे तो वो उस पहले जो सेंटर पे एंगल बना था उसका आधा होगा। आप ये हमेशा समझिए, ये थ्योरम है, प्रमेय है। एक एग्जांपल देकर आपको एक फिगर से समझाने का प्रयास करता हूं, देखिए। ठीक है, एकदम मजेदार है, समझिए। इस सर्कमफ्रेंस पर आपको ये आर्क ले, ये आर्क ले, चलिए मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये सेंटर है O। इस आर्क से हम लोग एक एंगल यहां क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, बना दिया, ये रहा एंगल। मान लीजिए कि ये x डिग्री है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो ये थ्योरम, ये वाला जो थ्योरम है, ये कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क टू द सेंटर इज डबल, ये डबल होगा एंगल सबटेंडेड बाय इट, जो दोबारा एंगल बनेगा इन दोनों से, एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी इसी एंड पॉइंट से अगर हम लोग, इसी आर्क के एंड पॉइंट से अगर हम लोग कहीं भी एंगल बना देंगे तो वो एंगल इसका आधा होगा। ऑब्वियसली इसका कॉन्वर्स है, आप समझिए। ये देखिए, इसी एंड पॉइंट से यहां हम एक एंगल फॉर्म करते हैं, ये एंगल x/2 होगा हमेशा, ये थ्योरम है। ठीक है, कितने ऐसे एंगल्स हो सकते हैं? इन्फिनिटली मेनी, कई हो सकते हैं। जैसे आप यहां ले लें, जैसे आप यहां ले लें, ये सारे एंगल इस एंगल का आधा होगा, हाफ होगा, या आप यो कहें कि ये एंगल इन सभी एंगल का डबल होगा, दोगुना होगा। क्लियर? बातें क्लियर है? ठीक है। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? जरा समझिए आप क्यों। एंगल AOB 180 डिग्री होगा, क्यों? सिंस स्ट्रेट एंगल, या आप ऐसे कहें एंगल फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एकदम मजे से समझते रहिएगा। अब अगर मैं कह रहा हूं कि एंगल AOB, ये एंगल AOB 180 डिग्री है और थ्योरम ये कह रहा है कि ये इस एंगल का दोगुना होगा हमेशा, तो आप जरा समझिए। मैं रीच कर रहा हूं, आप वापस रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं, फिर अगर आपको समझना हो तो। यानी साफ सुथरा ऐसा लिखा जा सकता है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल ACB इंटू 2। ठीक है, ये लिखा जा सकता है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल ACB इंटू 2। क्यों? रेफरेंस अगर हमें हिंट देना हो तो, सिंस एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क टू द सेंटर is equals to 2 into angle formed by it at any point of remaining part। ठीक है, बड़ा मजेदार है। यानी अब लिखा जा सकता है एंगल AOB is equals to 180 डिग्री is equals to एंगल ACB multiplied by 2, therefore angle ACB is equals to 180 upon 2 is equals to 90 degree, और angle ACB is equals to 90 डिग्री। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने शुरुआत यहीं से किया था, हमें यही पता करना था कि ये एंगल राइट एंगल है।
सॉरी, सीधे करना था। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही एक उम्मीद ये भी करता हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस, अपने अभ्यास को एक सही दिशा देंगे और आगामी परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। एक अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, जल्दी मिलता हूं। जय हिंद।